सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चलेगी। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 39 है, आया हुआ है 27 नवंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी 3rd है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या 41 कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा में स्थित है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। विकल्प हमारा 2 सही जगह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में मूल रूप से स्थित है। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती वर्ष ने 1996 में आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला। महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वयन के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? नीति आयोग के पास, भारतीय संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। क्या? भारतीय विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास। ठीक है, अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के पास पढ़ देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 ZE के अनुसार संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति का गठन होगा। ठीक, यह राज्य विधानमंडल कानून द्वारा महानगर क्षेत्रों की योजना और समन्वय संबंधित कार्यों में संबंध में प्रावधान कर सकता है। ऐसी समितियों को सौंपा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में भारत के संविधान में खाली स्थान संशोधन चुनौती के अधीन थे। 22वां, 23वां और 27वां, 21वां, 23वां और 27वां, 24वां, 25वां, 29वां, 20वां, 22वां और 26वां केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में। तो 43 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। 24वां, 25वां और 19वां केशवानंद भारती बनाम संघ मामले में 1973 में एडनीर मठ के केरल सिर ने केशवानंद भारती, श्रीपद गलवरू ने संविधान 29 संशोधन अधिनियम 1972 को चुनौती दी, जिसमें केरल सरकार द्वारा इसके संपत्ति के प्रबंध पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों पर सवाल उठाया। भारतीय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 3 संवैधानिक संशोधन 24वां, 25वां और 26वां संशोधन को भी चुनौती दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है? किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है? जॉनसन सीमा रेखा, रेडक्लिफ सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकडोनाल्ड सीमा रेखा। 44 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जॉनसन सीमा रेखा। जॉनसन लाइन 1865 में प्रस्तावित तत्कालीन जम्मू कश्मीर लद्दाख अक्साई चीन को भारत के नियंत्रण में दिखती है, जबकि मैकडोनाल्ड लाइन 1939 में प्रस्तावित इसे चीन की सीमा रेखा दर्शाती है। ठीक, भारत जॉनसन लाइन को चीन के साथ अपनी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि दूसरी ओर चीन मैकडोनाल्ड लाइन को भारत के साथ अपनी सही सीमा मानता है। क्वेश्चन नंबर अगला। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत भारी यात्री मोटरयान से अभिप्रेत है ऐसा कोई सार्वजनिक सेवायान, निजी सेवायान या स्वैच्छिक सेवा या बस या कोई सर्वोपरि बस जिनमें किसी का भी सकल यान भार या ऐसी मोटर कार जिनका लादन रहित भार हो, कितना हो सकता है? ठीक है, विकल्प दे रहा है 12,000 किलोग्राम से अधिक, 20,000 किलोग्राम से अधिक, 15,000 किलोग्राम से अधिक, 10,000 किलोग्राम से अधिक। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 12,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 12,000। निजी साधन की बात कर रहा था, या 12,000 किलोग्राम कर लीजिए, 12 कुंटल से अधिक कोई भार वहन नहीं कर पाएगा, नहीं ले जाएगा। ठीक है, निजी संसाधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वास्को डी गामा, अफसोसो डी बुलकर्ग, जमोरियन। तो 46 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फ्रांसिस डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाल वायसराय था। उसने अपना मुख्यालय कोचिन, आधुनिक कोचिन में स्थापित किया था। नीले पानी की नीति के लिए इसको याद किया जाता है, जिसमें इन्होंने पुर्तगालियों को भारत भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का रूप है? कडियाट्ट, मोहिनीअट्टम, अष्टधुल्लम, मोडिएट। क्या है? मोडिएट्टम। तो 47 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कटिया अट्टम केरल का एक पारंपरिक संस्कृत प्रदर्शन नृत्य है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जो मोहिनीअट्टम है ये भी जो है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये पूछा है कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला है, तो आपका कुटियाट्टम हो गया। लेकिन और जो अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें तो दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, एकल नृत्य होता है, जो अपनी कोमल, सुंदर और स्थिर मुद्राओं में करती हैं। ठीक, भगवान विष्णु के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, वह बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होगी। 6 महीने तक, 12 सप्ताह तक, 1 वर्ष तक, 6 सप्ताह तक। 48 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, 12 सप्ताह तक। ठीक, मातृत्व लाभ 1961 के अनुसार एक महिला जो कानूनी रूप से 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो बच्चे को गोद लेने वाली माँ गोद लेने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मृत्यु लाभ की हकदार होगी। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1996 में, 1987 में। 49 का विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, 1984 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 सितंबर 1980 को 1980 तक प्रख्यापित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा द्वितीय संशोधन अधिनियम 1984 में पारित हुआ था। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट सही 1984। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1984 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया था? भाई विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा का सदस्य, केवल लोकसभा का सदस्य। 51 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है कि गलत भाई, केवल लोकसभा के भाग लेंगे, गलत बता दिया आप लोग को, केवल लोकसभा के, वही तो कन्फ्यूजन हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेगा? तो भाई लोकसभा के लोग लेंगे, राज्यसभा के लोग नहीं लेंगे। विकल्प हमारा 4 सही, केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समिति की संरचना क्या है? 31 सदस्य की है, 31 सदस्य की है, 21 सदस्य की है, 41 सदस्य की, 51 सदस्य की। तो विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समिति की संरचना में जो हमारे सदस्य रहेंगे वो 31 सदस्य रहेंगे। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। देखते हैं, विभाग से संबंधित 24 अस्थायी समितियां हैं। इसमें प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। ठीक है, इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? गणतंत्र दर्शाता है, प्रभुत्व संपन्न दर्शाता है, लोकतंत्र दर्शाता है, न्याय दर्शाता है। 53 का विकल्प हमारा 2 से सही हो जाएगा, संप्रभुत्व यानी प्रभुत्व संपन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, उपयुक्त सरकार की अवधि को खाली स्थान की अवधि में परिवर्तित कर सकती है। 14 वर्ष से अधिक अवधि में कम से कम 7, 20 वर्ष से कम अवधि 10 वर्ष। तो 54 का विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, 14 वर्ष से अधिक। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 की आजीवन कारावास सजा को कम करने से संबंधित है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं 55, क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं, प्रसिद्ध कालकोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था, मीर कासिम था। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, कलकत्ता का ब्लैक होल घटना, भारत के कलकत्ता में पुराने कोर्ट विलियम में एक छोटी सी कालकोठरी थी जहां 20 जून 1956 को किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सैनिकों ने ब्रिटिश कैदियों के द्वारा बंदी करा लिया गया था। इसमें 123 कैदियों को गर्मी के कारण दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में आक्रामक युद्ध का कारण बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त राशि पर ब्याज देने का प्रावधान करता है यह द्वारा देय है भू राजस्व आयुक्त द्वारा, कलेक्टर द्वारा, राजस्व प्राधिकारी द्वारा, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण द्वारा। तो 56 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, कलेक्टर के द्वारा देय है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा या पारदर्शिता का अधिकार धारा 72 के अनुसार कलेक्टर को अधिक मुआवजे पर ब्याज भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता को खाली स्थान के मामले में बरकरार रखा गया था। त्रियोत्तर गोविंद महाजन बनाम महाराष्ट्र, वामन राव बनाम भारत संघ, श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, विद्यालाल उद्धव राव उत्तरवार बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो 57 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर रहेंगे? अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 355 में। तो 58 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 310 में। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 310 संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य संघ के तहत रक्षा या किसी भी सिविल पद से जुड़ा पद धारण करता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे को अपघटन कहा जाता है? घरेलू प्रदूषण, अजैवनीकरण प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, जैव निम्नीकरण प्रदूषण। 59 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, जैव निम्नीकरण प्रदूषण। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे को अपघटन को बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक, लोक अदालत, अगला क्वेश्चन, लोक अदालत शब्द का अर्थ है
जन अदालत, न्यायाधिकरण, कानून की अदालत, अपीली निकाय। तो विकल्प 60 का हमारा फर्स्ट से हो जाएगा जन अदालत। लोक अदालत शब्द का अर्थ है जन अदालत। लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ होता है जन अदालत। यह एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में पूर्व या मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया समझाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 52 से 56, अनुच्छेद 12 से 25, अनुच्छेद 26 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। 61 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। भारत के संविधान भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। ठीक है, 36 से 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या उनका अल्पीकरण करते हो अवैधानिक शून्य होंगे? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17। तो 62 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा अनुच्छेद 13। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत और या उनका अपमान करने वाले कानून से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक वाले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून जहां तक वे इस भाग के प्रावधान के साथ असंगत है, इस तरह की असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। क्वेश्चन अगला देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। 63 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, UNSG में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल क्या होगा जो 2021 से लागू होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो 64 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, भारत के आधिकारिक तौर पर जून 2020 में चुने जाने के बाद 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। यह 8वीं बार है एक भारत अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? 52, 10, 12, 13। तो 65 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा 13। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल हो गए भाई, 75 जिले हो गए, 915 नगरी हो गए। ठीक, और इसमें 8135 न्याय पंचायत और 13 नगर निगम। ठीक, 226 नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की खालिस्तान के तहत निर्धारित किया गया। धारा 17 के तहत, धारा 3, धारा 16, धारा 4। विकल्प हमारा सही हो जाएगा पहला, धारा 17 के तहत निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल से हटाने की शक्ति? जब संसद के प्रत्येक सदस्य ने एक प्रस्ताव पारित किया, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्रालय। 67 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। संविधान में प्रावधान है कि किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बायोचिप, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, और अगला क्या? अति विशाल परिमाण एकीकृत परिपथ। तो 68 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा अति विशाल परिणाम एकीकृत परिपथ। ठीक, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VIL सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक स्थापित करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो 69 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 9 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। यह संविधान के 65वां संशोधन 1990 पारित होने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 70, काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? 1953 में, 1957 में, 1951 में, 1955 में। 70 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण की विशेषता है? कम जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, कम जन्म दर, कम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा कम जन्म दर और कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ठीक, जनसंख्यिकी संक्रमण मॉडल का अंतिम चरण की विशेषता क्या है? कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में आर्द्रता, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? हवा में आर्द्रता के रूप में जाना जाता है ओला को, हिमपात को, आर्द्रता को, वायुदाब को। तो 72 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा आर्द्रता को। ठीक है, हवा में आर्द्रता के रूप में जाना जाता है तो आर्द्रता को। ठीक है, विकल्प हमारा वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता हम कहते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आल्स और बैरन्स इंग्लैंड के किस राज्य पर मैग्ना कार्टा अधिरोपित करते हैं?
किंग हेनरी 5, किंग हेनरी 3, किंग हेनरी 4, किंग जॉन। तो 73 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा किंग जॉन। ठीक है, 73 का विकल्प हमारा 4 सही है किंग जॉन। मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को विंडसर के पास रैंडमेड में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा सहमत अधिकार द्वारा एक शाही चार्टर था। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक सुविधा जहां किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट तक पहुंचाने की पेशकश की जाती है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया। एक डाटा केंद्र, एक साइबर कैफ़े, एक डेटा प्रोसेसिंग, एक इंटरनेट सुविधा केंद्र। 74 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा एक साइबर कैफ़े। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन 75। इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर और मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा देता है? वसा, फाइबर, विटामिन बी कम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट। तो 75 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, विकल्प 75 का कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। किस जीवाश्म ईंधन को बारिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? जलाऊ लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। 76 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कोयले को। ठीक है, कोयला एक दफन धूप कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे दबी हुई पाई जाती है। यह उतना ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जितना धूप। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 77। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद स्थापना का प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 322। 77 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा अनुच्छेद 263। अंतर्जातीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में निहित एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन 78 देखते हैं। प्राप्त राशि एक पूंजी है। लाभ पर पुनर्विक्रय के लिए खरीद की गई वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय के रूप में, एक आय के प्रस्थापन के रूप में, परिसंचारी पूंजी के रूप में, आय के स्रोत के प्रस्थापन के रूप में। तो 78 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा क्या? आय के स्रोत के प्रस्थापन के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आय के स्रोत के प्रस्थापन में एक रसीद एक पूंजी प्राप्ति है, जबकि केवल आय के प्रस्थापन का एक रसीद राजस्व प्राप्ति है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 79 और 80 यानी 2 क्वेश्चन बचे हैं कि 2 क्वेश्चन बचे हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विशेष रूप से केंद्र सरकार शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से हमारा संबंध 8 हमारा है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक, इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया दिग्गजों द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल, फेसबुक। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा इंस्टाग्राम का फेसबुक। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 39 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।